बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब आज बड़ा दिन है, ज़हीर और शब्बीर गिरफ्तार हो चुके हैं। इस हवाले से मैं वीडियो बनाकर आपको पहले ही अपडेट कर चुका हूं, लेकिन इस वक्त जो एक तवील अरसे से खामोशी इख्तियार किए हुए थे मेहदी काज़मी साहब, आज वो मंजर आम पर आए हैं। और आपने सुना होगा 100 सुनार की और 1 लोहार की, इसी तरह का मामला ज़हरा काज़मी में देखने में आ रहा है। रात में बैठ के 1-1 घंटे तक लाइव सेशंस करने वाले लोग आज खामोश हैं। लाइव सेशंस करने वाले, बकवास करने वाले, लोगों का नाम बिगाड़ने वाले, लोगों के हवाले से बदतमीजी करने वाले, वो तमाम लोग आज खामोश हैं। और आज एक तवील अरसे बाद मेहदी काज़मी साहब मंजर आम पर आए और उन्होंने जवाब दिया। खुशी से निहाल है वो, शायद उनकी पहली आरज़ू मुकम्मल हो चुकी है, उनकी पहली कोशिश कामयाब हो चुकी है। अभी बहुत तवील सफ़र बाकी है, क्योंकि अभी ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद बहुत सी चीज़ों का पता चलेगा कि जनाब ये जुर्म वाकई में इन लोगों ने किया है या नहीं किया है, लेकिन इनको आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए अदालत ने इनकी दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद की है। मेहदी काज़मी साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। उनके चेहरे पर जितनी मुसरत थी, जितनी मुस्कुराहट थी, जितना इत्मीनान था, वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। जनाब उन्होंने कहा कि मैं हर उस शख्स को सलाम पेश करता हूं जो इस सारे मामले में मेरे साथ खड़ा रहा। मैं हर उस शख्स की दाद देता हूं जिसने इस सारे मामले को मीडिया में जिंदा रखा। अगर ये मीडिया में जिंदा नहीं रहता तो शायद आज वो इंसाफ नहीं हो पाता जो इंसाफ हम चाह रहे थे, जो हम देखना चाह रहे थे। शायद आज ये लोग गिरफ्तार भी ना होते। उन्होंने काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी सारी बातें की। एक तवील अरसे से वो खामोश थे और खामोशी की वजह से जो उस तरफ बैठे वाले लोग थे ना, लाहौर में जो अदाकारा बैठ के जिन्होंने हेड ऑफिस अपना बनाया हुआ था, मुख्तलिफ शहरों में फ्रेंचाइजेस थी, लाइव सेशंस करते थे, बेहुदा इल्ज़ामात लगाया करते थे, बेहुदा बातें किया करते थे, आज उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जनाब मेहदी काज़मी साहब ने कहा कि जनाब सबसे ज़्यादा जो इसमें जिसकी मेहनत है वो जिब्रान नासिर साहब है। जिब्रान नासिर साहब उनको रात के 3, 4, सुबह 5 बजे तक कॉल किया करते थे और वो हैरत ज़दा होते थे कि जनाब वकील यूजुअली 10 बजे के बाद फ़ोन कॉल रिसीव करते नहीं हैं। उसकी वजह होती है उनको सुबह अदालत में पेश होना होता है, बहुत सारे मामलात होते हैं, 8 बजे अदालत में पहुंचना होता है। उन्होंने कहा जिब्रान नासिर साहब अगर किसी चीज़ में फंसते थे तो 3:30, 4, 5 बजे तक मुझे कॉल करते थे। और इस केस में सबसे ज़्यादा जो जान डाली है वो किसी और ने नहीं बल्कि जिब्रान नासिर साहब ने डाली। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूँ कि जो इस केस में गिरफ्तार नहीं हुए हैं, ये मेहदी काज़मी साहब कह रहे हैं कि जो इस केस में गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने आज ये बात बोली कि जनाब मीडिया अगर इस सारे मामले को जिंदा नहीं रखता, मीडिया अगर इस सारे मामले को भूल जाता तो शायद आज ये ज़हीर और शब्बीर लांडी जेल नहीं जाते, आज उनकी दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद नहीं थी, शायद वो पकड़ में नहीं आते। उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैसेज दिया है और ये वाकई में ये मैसेज हर बाप के लिए, हर उस बाप के लिए है जिसके साथ ये अनहोनी वाक़या हुआ है, जिसके साथ ये इस तरह का वाक़या पेश आ जाए। और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मैं ये दुआ करता हूँ कि इस तरह का वाक़या किसी के घर में पेश ना हो। हाँ, जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो लोग ये समझते हैं कि नहीं जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, जो लोग ये समझते हैं कि जनाब अगर लड़कियां घर से भागें तो बिल्कुल दुरुस्त है, वो लोग समझते हैं कि जनाब 12-13 साल की लड़कियां जाके निकाह करें और माँ बाप की तजलील करें वो सही है, तो जनाब उनके घर में शायद इस तरह का वाक़या होना चाहिए। लेकिन मैं अपने दुश्मनों को भी ये बद्दुआ हरगिज़ नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने ये मैसेज दिया और ये मैसेज वाकई में बड़ा गहरा मैसेज है। उन्होंने ये बात बोली है कि जनाब जिसके साथ भी इस तरह का वाक़या हो उसको डट जाना चाहिए, माशरे की परवाह नहीं करनी चाहिए। लोगों का काम है बोलना और वो बोलते रहते हैं, लोगों का काम है बकवास करना और वो बकवास करते रहते हैं, लेकिन आपको अपने बच्चों के लिए खड़ा होना पड़ता है। बच्ची ने स्टेप उठाया, अब आप ये सोचिए, एक लम्हे के लिए सोचिए, ज़हरा काज़मी साहिबा ने किस हद तक जाके नहीं तजलील की अपने माँ बाप की, कोर्ट कचहरी की राहदारियों में माँ बाप को रोने पर मजबूर किया। उनकी वालिदा के जो आंसू के मनाजिर थे ना, वो अभी तक मेरी आंखों के सामने है। जिस तरह से वो अपनी बच्ची से पहली बार मिलने के लिए, जब से वो लापता हुई थी उसके बाद से पहली बार जब वो बाजियाब हुई, मिलने के लिए वो मिन्नतें तरले कर रही थी, उनके पीछे पीछे भाग रही थी। इंतहा से ज़्यादा मुझे वो मनाजिर जो है ना वो आज तक मुझे रुला देते हैं, क्योंकि माँ बाप के साथ ये रवैया, ये सलूक नहीं होना चाहिए, भले माँ बाप ने आपके साथ किसी तरह का सलूक क्यों ना रखा हो। कहते हैं माँ बाप की नाफरमानी सिर्फ उस वक्त जायज़ है, अल्लाह कहीं बेशी माफ़ करे अगर मैं कुछ गलत कहता हूँ, आप तस्सीह कर दीजिएगा। कहते हैं कि माँ बाप की नाफरमानी सिर्फ उस वक्त जायज़ है कि अगर वो आपका मज़हब तब्दील कराने की कोशिश करें, इसके अलावा माँ बाप की नाफरमानी नहीं है। और उस वक्त भी नाफरमानी ऐसी है
कि जब मज़हब तब्दील करा रहे हैं कि आपने ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी। ज़हरा काज़मी ने यूट्यूबर्स के साथ बैठ के लाइव सेशंस में वो अदाकारा के साथ बैठ के क्या कुछ नहीं बोला और क्या कुछ नहीं उससे बुलवाया है। लेकिन आज जो मैंने मेहदी काज़मी साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है, इत्मीनान देखा है, ऑनेस्टली वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। वाकई में उनकी आज बड़ी फतह हुई। अभी तो इस केस को चलना है, अभी तो ट्रायल होना है, अभी ट्रायल चलेगा, पता चलेगा। जो उन्होंने कहा कि 375 की सबसेक्शन 5 भी इस पर ऐड की जाएगी, यानी जिनसी ज़्यादती की, और अगर ये दाखिल कर दी जाती है तो आप समझ लें कि ज़हीर और शब्बीर फिर बिल्कुल लंबे चलेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, अभी मेरे पास खबर ये भी आई थी कि कल शायद इनकी दोबारा ज़मानत हो जाए, लेकिन मैंने अभी कुछ वकला से बात की, उन्होंने कहा 364 के तहत शायद इनकी अब ज़मानत हो नहीं पाए, क्योंकि जो दलाइल इन्होंने अदालत में आज दिए हैं अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, और जब वो पिटीशन दायर करेंगे हाई कोर्ट में तो वो भी शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन आज वाकई में बहुत बड़ा दिन है, उन तमाम माँ बाप के लिए बहुत बड़ा दिन है जो चाहते हैं कि जनाब बच्चे सीधे रास्ते पे चलें, गलत रास्ते पर नहीं चलें, सीधे अच्छा आप ये ज़रा जंग देखें 4 महीने 5 महीने की, कितनी बड़ी जंग है ये, कितनी बड़ी जंग लड़ी गई है। मेडिकल बोर्ड बना, पहले 17 साल उम्र आई, उसके बाद मेडिकल बोर्ड बना, उसमें 15 साल की उम्र निकल कर सामने आई, उसने अपने माँ बाप के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी, माँ बाप के खिलाफ 10 चीज़ें बोलना शुरू कर दी। ज़हीर बाकायदा धमकियाँ दे रहा था, राब्ता करता रहा, नाज़ेबा पिक्चर्स लीक की गई, हर तरह से हर हरबा अपनाया गया, हर हरबा अपना लिया गया। लेकिन उसके बावजूद शायद मेहदी काज़मी साहब को वो नहीं हिला सके, जिब्रान नासिर साहब को नहीं हिला सके। जिब्रान नासिर साहब का कराची प्रेस क्लब में दाखिला बंद कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिससे आप रास्ते से उसको हटाया जा सकता था, भटकाया जा सकता था। लेकिन वही बात है ना, साबित कदम जो मैंने स्टार्ट किए, जिस चीज़ से मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो जनाब इस पर आपकी क्या राय है, मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार आप ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, फ़ोरम आपके पास है, salman.mrz के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप चाहें तो जनाब मैसेज करें, तो फॉलो करें, मैं इंशाल्लाह आपके मैसेज का रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा, और आपकी ख्वाहिश होगी तो उसको अपने व्लॉग का हिस्सा भी बनाऊँगा। जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।